नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ लोगों ने पहले ध्यान दिया होता तो आज थोड़ा ठीक होता सिचुएशन उनका, लेकिन दोबारा जो है मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। डिस्कस करने में क्या जाता है सर, सोचने समझने में और जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर, जितना जानकारी लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, समझा देता हूँ सर, ठीक है? एक कंपनी बैंकरप्ट हो चुका था, डूब चुका था सर। क्या हो चुका था? डूब चुका था। कंपनी को दोबारा मार्केट में लिस्ट किया गया सर, लिस्ट किया गया। कंपनी को जब दोबारा मार्केट में लिस्ट किया तो शायद इनके मैनेजमेंट शायद वो नहीं रहे थे। जैसे सुज़लोन के मैनेजमेंट थे सर, वो हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस तरीके से इस कंपनी के मैनेजमेंट भी सर नहीं रहे। अब क्या हुआ कि सर कंपनी पहले क्या हुआ कि बैंकरप्ट हो गया सर। बैंकरप्ट होने के बाद सर ये कंपनी को दोबारा मार्केट में लिस्ट किया गया सर। ट्राइडेंट जो कंपनी है उसको भी रीलिस्ट किया गया है सर, ठीक है। अब जब रीलिस्ट किया गया ना तो सर कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए सर। मैनेजमेंट से रिलेटेड चेंजेस किए गए, बिजनेस से रिलेटेड चेंज किए गए, फंडिंग से रिलेटेड चेंज किए गए सर, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदला। वो सारी चीज़ों के बाद सर ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, ये मीडिया एंटरटेनमेंट ये कंपनी है सर, ठीक है। मीडिया से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। जो कंटेंट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है ना सर, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मतलब जितने भी हैं टीवी चैनल वगैरह अगर आप देख लोगे, यहाँ पर बहुत सारे मस्ती ड्रामा, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा सर। भारत के अंदर ये तो खूबसूरती है सर, इतने सारे लैंग्वेज हैं सर, बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर सारे लैंग्वेज में ये क्या करते हैं कि अपना जो कंटेंट वगैरह होता है वो प्रोवाइड करते हैं सर। इनका बिजनेस मॉडल क्या है सर? इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे, टीवी हो जाता है सर, जैसे टीवी शोज़ आपको देखने को मिल जाएगा, सीरीज़ मतलब बहुत सारे सीरियल्स हो जाएँगे, म्यूज़िक प्रोग्राम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वेब सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगा सर वहाँ पर, ठीक है। ऑनर ऑफ द यहाँ देख सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो ये देखिए, ये जो ऑनलाइन वाली जो चीज़ें होती हैं ना सर, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ही ये मालिक होते हैं सर ये लोग, ठीक है। चैनल ऑपरेट अगर आप देखते हैं तो बताया जा रहा है फ्री टू एयर देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं, 23 मिलियन हाउस होल्ड यहाँ पर देख सकते हैं सर इनके साथ है सर। तो यही तो कस्टमर है सर इनके, एडवर्टाइज़ दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं सर। अब क्या हुआ था सर कि ये कंपनी अगर देखोगे 2017 में सर, ठीक है, श्री अधिकारी यहाँ पर देख सकते हो, इनका लगभग जो है गौतम अधिकारी जो भी नाम है सर यहाँ पर, वो अब नहीं रहे सर, डेथ हो चुका था सर। इंटायर इंसॉल्वेंसी आपको देखने को मिल जाए, तो ये जो कंपनी है ना सर, इंटर्ड हो गया सर, किसके लिए? इंसॉल्वेंसी के लिए, 2019 में सर, 2017 में और 19 में। तो जैसे ही सर ये इंसॉल्वेंसी हो गया कंपनी, तो क्या हुआ, सक्सेसफुली एग्जिटेड, यहाँ देख सकते हो इंसॉल्वेंसी आपको जो बताया जा रहा है सर। उसके बाद 2023 में सर क्या किया गया, रीलिस्ट किया गया सर एनएससी बीएससी में सर, ठीक है। 2024 को सर रीलिस्ट किया गया सर यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर कंपनी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये कंपनी फोकस कर रही है सर नए बिजनेस पे, नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में न्यू एज मीडिया और एक्टिविटीज़, मतलब डिजिटल एक्सपेंशन ये कंपनी करना चाहती है सर। कंपनी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, अब लगभग ये कंपनी डिजिटली आना चाहती है सर। टी सीरीज जानते हो ना सर, ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल तरीके से। तो ये कंपनी क्या थी ना सर, पहले ओल्ड जनरेशन की तरह काम कर रही थी, मतलब केवल टीवी वगैरह पे ही ध्यान दे रही थी सर। अब लोग क्या हुआ, जब से मोबाइल आया तो सर लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं सर, यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं सर, बहुत सारे सोशल मीडिया आ चुके हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं सर। अब टीवी कौन देखता है सर? जहाँ बैठे बैठे हैं वहाँ ही देख देख लेते हैं सर, ठीक है। तो ये अपने बिजनेस इन्होंने चेंज नहीं किया सर, ठीक है। वही बताया जा रहा कंपनी फुल रिवाइवल में टेक 6 to 8 क्वार्टर सर बिफोर, यहाँ देख सकते हो रिजल्ट शो द फाइनेंशियल। तो बोला जा रहा है कि देखो भाई, कंपनी को हम बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है ना, लेकिन रिकवर करने में, सब कुछ करने में सर लगभग जो है 6 से 8 क्वार्टर का तो टाइम लगेगा ना, टाइम देना पड़ेगा। देखो मार्केट है तो सर बिजनेस है, बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वही बताया जा रहा है, प्लान टू यूज़ इट्स लार्ज, यहाँ देख सकते हो सर कंटेंट लाइब्रेरी जो देखने को मिल रहा है सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह है, ताकि रेवेन्यू को बूस्ट मिले सर। ये अपने बिजनेस को बड़े लेवल में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर इन्होंने किया सर, मिस्टर लतास, मतलब जो भी हैं डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ऑथोराइज शेयर्स को सर इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 48 करोड़ से 56 करोड़ सर, ठीक है। किसके लिए? अलाउ फ्यूचर फंडिंग, मतलब भविष्य में जो अगर हम फंडिंग लेंगे तो उसको और भी हमको बेनिफिट देखने को मिले सर, इन्होंने पैसा बढ़ा दिया सर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है सर यहाँ पर? तो ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है, प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, ब्रॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ों में सर काफ़ी अच्छा जो है महारत हासिल करना चाहते हैं सर यहाँ पर ये लोग। कंपनी के मैनेजमेंट देखिए, बोल रहे हैं 5 ईयर नो सैलरी, कितनी अच्छी बात है सर। 5 साल ये बोल रहे हैं कि भाई हम सैलरी नहीं लेंगे। सुन रहे हो भाई, 5 साल तक सैलरी नहीं लेंगे। तो लोग बोलेंगे भाई कौन सी बड़ी बात है, ये लोग कंपनी के मालिक है, काहे कंपनी का मालिक? समझिए सर, मैंने जिस कंपनी में पैसा डाल रखा है, XYZ ये कंपनी में मैंने पैसा डाल रखा है, ठीक है, मेरी कंपनी है, तो मुझे सैलरी भी तो चाहिए ना। अंबानी भी सैलरी लेते हैं भाई, कौन सैलरी नहीं लेता? अदानी भी सैलरी लेते हैं, कौन सैलरी नहीं लेता? सब लोग सैलरी लेते हैं।
क्योंकि सब लोग कंपनी के लिए काम करते हैं ना सर। अभी सोच लीजिए इनकी कंपनी है, अभी सैलरी अगर नहीं लेंगे और इनका स्टॉक मतलब इनका मार्केट में इनका स्टॉक नीचे गिरा हुआ है तो कहाँ से प्रॉफिट होगा सर। तो सैलरी ही तो है ना एक जीवनदान इनको बचाने के लिए। अगर इनका स्टॉक ऊपर चल जाएगा तब ना प्रॉफिट होगा। तो सर ये तो बोल रहे हैं हम 500 तक सैलरी नहीं लेंगे, मतलब सर कंपनी के अंदर जोर शोर से कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। इससे पता चलता है कि मिस्टर कंपनी अच्छा है सर, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी सर इन्होंने ऐड किया है सर, रवि अधिकारी को सर। उसके बाद इन्होंने सर अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट लोन लिमिट अप टू बताया गया 100 करोड़ तक। अंडर सेक्शन यहाँ देख सकते हो 186 के हिसाब से सर, जो भी है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लगभग 100 करोड़। चलो अच्छी बात है। इन्होंने सर इंक्रीज़ कर दिया ऑथराइज कैपिटल को सर, ठीक है। इन्होंने बिजनेस मॉडल है सर उनको चेंज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं ताकि बिजनेस आगे बढ़े सर, पैसा आता हुआ नज़र आ जाए। वेब सीरीज़, ब्रॉडकास्ट बहुत आते हैं, डिजिटल कंटेंट वगैरह आ जाता है सर। ये सभी से न्यू एज मीडिया कंपनी सर, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है सर। अपॉइंटमेंट यहाँ पर देख सकते हो, नए जो यहाँ पर है सर उनको अपॉइंट किया जा रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर लगभग जो मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, मतलब ऑथोराइज कैपिटल में चेंज हुआ है सर। बहुत सारी चेंजेस देखने को मिला कंपनी में। तो वो है सर, कंपनी का नाम है श्री अधिकारी ब्रदर। तो वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ सर, लोग क्या करते हैं सर कि जब स्टॉक भागने लगता है ना तो ख़रीद लेते हैं सर। लोग जब भागने लगता है ना सर स्टॉक तो ख़रीद लेते हैं, इसीलिए इसी चक्कर में सर वो फंस जाते हैं। अभी देखते हैं 2022 के आजू बाजू सर, 2022 के आजू बाजू, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 2022 और 23 है, ठीक है सर। ये स्टॉक 2 रुपये के आजू बाजू मिलता था। और सर उस टाइम पता है ये कंपनी डेट फ्री हुआ करती थी। डेट फ्री मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं था सर, और मात्र कंपनी 2 रुपये मिल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सर बोरिंग में सर कंपनी के पास 3 करोड़ का डेट था सर। 3 करोड़ से यहाँ देख सकते हो सर, बताया जा रहा है 3 करोड़ 2 करोड़। तो सर ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री बन गया ना, क्योंकि पहले कंपनी के पास सर 200 करोड़ के आजू बाजू का डेट था सर, 200, 133, 167 सर। और यहाँ पर हो गया डायरेक्ट 3 करोड़ का। तो 3 करोड़ का वो सर 2018 में। 2018 के बाद अगर देखेंगे तो कंपनी थोड़ा रिस्क फ्री बन गई सर, रिस्क फ्री। क्योंकि जहाँ कंपनी के पास 200 करोड़ का डेट था, आज वो कंपनी के पास मात्र 3 करोड़ का डेट है। तो ऑलमोस्ट सर कंपनी डेट फ्री हो गई ना, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई ना सर। अब देखेंगे तो 2018 के बाद, यहाँ देख सकते हैं सर, जो आपको बताया जा रहा है कंपनी कंसोलिडेट करता रहा सर लंबे समय तक, है कि नहीं है। कंपनी कंसोलिडेट करता रहा सर, फिर धड़ाक से भाग गया सर। तो मतलब कहने का मतलब है 2 रुपये में डेट फ्री कंपनी मिल रही थी सर। अब क्या चाहिए लोगों को सर, 2 रुपये में डेट फ्री कंपनी मिल गई सर। यहाँ पर भी अगर आप देखते, कहने का मतलब है 2023 में भी 1 रुपये 40 पैसे में आपको मिल रहा था, 1 रुपये 30 पैसे में आपको मिल रहा था सर। यहाँ देख सकते हो 1 रुपये 30 पैसे के आजू बाजू मिल रहा था सर उस टाइम। तो 2023 तक तो सर कंपनी डेट फ्री हो ही चुकी थी सर। तो उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। मैंने 2022 में ही लगभग जो है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको बताया था। तो वही बोल रहा हूँ कि सर 1 रुपये में 2 रुपये में अगर आपको डेट फ्री कंपनी मिल रही है तो सर उसको इग्नोर करेंगे आप लोग, तो अब सर बहुत बड़ी गलती है सर। समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इस कंपनी के पास 200 करोड़ का डेट था और वो डेट को डिक्रीज़ करके कंपनी डेट फ्री बन गई। अगर कंपनी को डिफ़ॉल्ट होना था, बैंकरप्ट होना था, तो 2 करोड़ कंपनी डुबा सकती थी सर लोगों का पैसा, लेकिन कंपनी ने डुबाया नहीं, ये पैसा चुकाया। अब जब भी कोई पैसा चुकाता है तो भाई वो 200 करोड़ रुपये अगर उसको सामने वाले को दे रहा है तो वो जानता है कि यहाँ से मैं 400 करोड़ रुपये बनाने वाला हूँ सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, जिसको डूबना है वो पैसा चुका के नहीं डूबेगा सर, याद रखिएगा। तो ये चीज़ समझते नहीं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सर कि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लो, समझो तो अच्छा रहेगा सर। अभी फिर देखिए 1 साल में क्या हुआ कि सर स्टॉक का प्राइस धड़ाक से ऊपर से देखेंगे तो लगभग जो है कि लगभग 70-80% टूट गया सर, 80% टूट गया सर। अब दोबारा लोग बोलेंगे यार कंपनी ने फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। सर कंपनी ने आपको नहीं फंसाया, आप खुद ही फंस गए। हाई पे खरीदने कौन बोला सर। मतलब 1 रुपये की चीज़ को अगर आप मान लेते हैं कि 2000 में खरीदेंगे तो सर आप स्मार्ट हो? नहीं सर, स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं हो सर। 1 रुपये की चीज़ को 2000 में खरीदोगे और ऊपर से बोलोगे कि कंपनी ने फंसा दिया, तो नहीं सर, कंपनी ने नहीं फंसाया सर, आप खुद ही फंस गए। आप खुद ही सर जाल में जाके फंस गए सर। आपने बोला बैल आ मुझे मार, समझ रहे हो ना, बैल को तुम बुला रहे हो, बैल तुम आओ मुझे मारो, तो बैल मारेगा ही ना सर, मारेगा ही ना भाई। बैल मारता है तो भागना चाहिए, ये लोग बुला रहे हैं, खूंखार शेर के सामने लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं शेर आओ मुझे खाओ, तो खाएगा ही ना सर वो। हाँ, भले ही कितना भी मतलब जानवर वफादार हो जाए, लेकिन जानवर होता है, कभी भी अटैक कर सकता है सर। समझने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए सर मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी की कोई गलती नहीं है 80% की गिरावट में। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सर अच्छे लोगों के लिए कंपनी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, अच्छे लोगों के लिए कंपनी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है सर। जो लोग समझेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे, रिसर्च करेंगे गहराई में जाकर, सर उनके लिए अच्छी चीज़ है। जो रिसर्च नहीं करेंगे, बस भागते हुए स्टॉक को देखकर समझ लेंगे, तो सर वो तो गए काम से, सर। इसीलिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में सर मैंने वीडियो बनाया था, तब लगभग
समथिंग ₹1.5 के आजू-बाजू चल रहा था सर, और तब कंपनी ने डेट अपना चुका दिया था सर। तब मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था सर, और लोगों को बताया था सर। आज फिर ये देखेंगे तो लगभग 80% की गिरावट पे देखने को मिला, तो सर फिर कंपनी को लोग लात मारेंगे सर। मैं इतना ही बोलूँगा सर आप लोगों से कि जब भी किसी स्टॉक्स में गिरावट हो, उस टाइम सर आप खड़े होकर केवल रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। खड़े होकर उँगली मत दिखाइएगा सर कि तुम गलत हो, तुमने फँसा दिया, तुमने ये किया, वो किया। उस टाइम सर आप रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए सर, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोबारा तिबारा बता रहा हूँ, आप सर बार-बार थोड़ी बताऊँगा। पहला चैनल डिलीट ही हो गया है, दूसरा भी डिलीट हो गया, ये तीसरा भी डिलीट ही हो जाएगा, मुझे ऐसा डर है।